आग जल रही थी, विद्रोह फैल रहा था, सिपाही बगावत कर चुके थे। साल था 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कांप रहा था। लंदन में बैठी संसद हिल गई। उन्हें लगा भारत हाथ से निकल जाएगा। तब उन्होंने एक फैसला लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत की सारी ताकत, सारी जमीन, सारा राजस्व सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। भारत अब आधिकारिक तौर पर एक कॉलोनी था। भारत का असली मालिक बना लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में उसका प्रतिनिधि विसरॉय। लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय। कंपनी गायब और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अब भारत सिर्फ लूटा नहीं जाएगा, कंट्रोल भी किया जाएगा। और अब हर आंदोलन को डर और डिवाइड से कुचला जाएगा। राजाओं को शांत करने के लिए हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई, लेकिन डिवाइड एंड रूल की नीति अब और मजबूत हो गई। अब सोचो, अगर 1858 का ये बदलाव ना आता तो क्या आजादी की लड़ाई इतनी लंबी चलती? तुम होते उस दौर में तो क्या करते? कमेंट में बताओ। आग जल रही थी, विद्रोह फैल रहा था, सिपाही बगावत कर चुके थे। साल था 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कांप रहा था। लंदन में बैठी संसद हिल गई। उन्हें लगा भारत हाथ से निकल जाएगा। तब उन्होंने एक फैसला लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत की सारी ताकत, सारी जमीन, सारा राजस्व सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। भारत अब आधिकारिक तौर पर एक कॉलोनी था। भारत का असली मालिक बना लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में उसका प्रतिनिधि विसरॉय। लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय। कंपनी गायब और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अब भारत सिर्फ लूटा नहीं जाएगा, कंट्रोल भी किया जाएगा। और अब हर आंदोलन को डर और डिवाइड से कुचला जाएगा। राजाओं को शांत करने के लिए हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई, लेकिन डिवाइड एंड रूल की नीति अब और मजबूत हो गई। अब सोचो, अगर 1858 का ये बदलाव ना आता तो क्या आजादी की लड़ाई इतनी लंबी चलती? तुम होते उस दौर में तो क्या करते? कमेंट में बताओ।